और उनको और किस चीज पे मुझे बता, और किस चीज पे लड़ाई? सिर्फ इस चीज पे लड़ाई कि मुझे जनरल सेक्रेटरी बना दो, और किसी चीज पे हमारी लड़ाई? अगर उनको कुछ लग रहा है कहीं पर बात है, हमारे दरवाजे खुले हैं, वो आ सकते हैं, वो हमारे भाई हैं, कोई फर्क नहीं है। हम मिल बैठ कर वहां देखेंगे, कहीं फर्क है तो हम उस तजाद को दूर, मगर जाहिरन हमारे पास कोई फर्क। यहाँ पर कोई घर का कोई नहीं काम कर, ये सोपर के ताजरों के मसाइल का, बिजली का मसला हो, का पानी का मसला हो, का कोई भी मसला हो, लेकिन हम उनसे यही गुजारिश करें, बेहतर है कि आप इस फेडरेशन के बुनियादी मेंबर हो, कहीं आपको लग रहा है हमारे दरवाजे खुले हैं, आप हमारे साथ से, हम बातचीत करते हैं, कोई करवा। शिकस्त खुर्दा अनासर को जो अपने ओहदों के पीछे पड़े हुए हैं, जो सिर्फ ओहदे अपने चाहते, जनरल सेक्रेटरी का ओहदा उनको चाहिए, क्या चाहिए? जब से ट्रेडर्स फेडरेशन बनी है, जब ये पौधा पूरी तरह से उग जाता है, फल देना शुरू करता है, पता नहीं कि सोपोर में क्या ये माफिया बन गए हैं, एकदम लोग आते हैं कि उसको तबाह बर्बाद। ट्रेडर्स फेडरेशन के नाम पर ट्रेडर्स को गुमराह करना, ये कहाँ का है? ये कोई दिखी छुपी बात नहीं है कि हमने आइन को छुपा के रखा है। आइन खुली एक किताब है और ये वाज़िह इसमें लिखा है कि कैसे क्या करना कुछ चाहिए। ऐसे लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर इलेक्शन भी हारा हुआ है, जो इलेक्शन हारे हुए हैं, और उन लोगों को ये अब रास नहीं आ रहा कि ट्रेडर्स अच्छे से बार बार यहाँ पे माहौल बिगाड़ा, माहौल को खराब किया, और मेरे प्रेसिडेंट साहब के साथ बदतमीजी की, और फिर प्रेसिडेंट साहब ने मेंबरों की गुजारिश पर उन्हें जो वाक़ा हुआ दरअसल ऐसा है कि यहाँ पर ट्रेडर्स फेडरेशन का जो अपना एक आइन है, हम लोग उसी आइन के मुताबिक काम करते हैं। उसमें हर 3 साल के बाद इलेक्शन होते हैं, और मेरी टर्न भी अभी 1.5 साल पहले यहाँ पर हुई, और मेरे भी 1.5 साल हो गए, 1.5 साल भी पूरा। इस आइन की रूह से हम लोगों में एक चीज़ है कि हम इसमें आइन में अपनी तरामी भी कर सकते हैं, वो भी आइनी तौर तरीके से। अगर हमने आइनी तौर तरीके से उसमें तरामी भी की, वो भी आइनी तौर तरीके से हमने तरामी की। कल जो इन्होंने जो सुनने में आया कि उन्होंने कोई एडाक बॉडी तश्कील दिए, जो कि बिल्कुल गैर कानूनी, गैर आइनी और गैर अखलाकी दौर है। ये कोई यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो सोपोर को डिवाइड करना चाहते। सोपोर की ताजिर बरादरी से वो उनको अच्छा नहीं लगता कि सोपोर की ताजिर बरादरी एकजुट होकर काम कर रही। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र, कल मैंने जो देखा सोपोर की अवाम ने उनको कोई सपोर्ट नहीं देगा, क्योंकि ताजिर बरादरी उसमें बिल्कुल भी उन्होंने हिस्सा नहीं। कहाँ से आए थे लोग? ऐसा है कि कुछ दिनों से यहाँ पर एक अफवाह भी चल रही थी कि यहाँ पर वो व्यापार मंडल बनाएंगे, कभी कुछ कहते थे, कभी कुछ कहते थे, कभी कुछ कहते थे। हमारी समझ से बाहर ऐसे लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर इलेक्शन भी हारा हुआ है, जो इलेक्शन हारे हुए हैं, और उन लोगों को ये अब रास नहीं आ रहा कि ट्रेडर्स लोगों के तवक्कात पे पूरी तरह से उतरती। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, वो इस पर आवाम जवाब देगी। हम आवाम से ही राय लेते हैं। अब मैं आवाम के पास गया, आवाम ने मुझे 3री दफ़ा चुन लिया, इसलिए ये आवाम का फैसला है, ये कोई खुद सकता लोग नहीं कर सकते। कोई ये कहेगा कि मैं 3 नफरी कमेटी बनाऊंगा, मैं वो कर, ये नहीं। दरअसल अवाम ही ताकत का सर चश्मा होता है। दरअसल मुझे भी अवाम ने ही चुना, मैं खुद यहाँ से बैठ के नहीं आया हूँ, अवाम ने मुझे चुना। मैं अवाम के ही पास जाऊंगा, जब अपना टाइम होगा अवाम के ही पास जाएंगे, वो किसको चुनेंगे खुद ही इसका अंदाजा लगा सकते कि क्या हो रहा है। आप तो क्योंकि आप फील्ड में होते हैं, मेरे ख्याल में तकरीबन सोपोर की जो ताजिर बरादरी है वो 5000 दुकानदारों पर मुश्तमिल है। मेरे ख्याल में 5000 में से अगर पिछले इलेक्शन में मुझे जो वोट मिलेंगे, इस वक्त जो मेरी पोजीशन अल्लाह ताला के फजल करम से उससे दुगना 3 गुना बेहतर है। मैं ये जो आप बता रहे हैं कि यहाँ पर वो बनते हैं, ये तो एक मामूली सा, हम किसी को रोक नहीं सकते। लेकिन अब आजकल जो है ना, और ये लोग दावा कर रहे हैं कि हम गुलाम नबी खान के जानशीन है। क्या गुलाम नबी खान ने उनको गुलाम नबी खान ने इसीलिए इनके जानशीन है कि वो इस फेडरेशन को तहराशा है कि यहाँ पर हमारा एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, उसी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हम लोग काम भी करते हैं। मैंने, चूंकि ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, ये एक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, इसमें प्रेसिडेंट को ये इख्तियारत है कि अपनी जनरल काउंसिल तश्कील दे, वो अपनी वर्किंग बॉडी तय, अपने ओहदेदार तस्वीर, वो प्रेसिडेंट का, क्योंकि मुझे ही पता मुझे कहाँ पर किस ओहदे पर किसको लेना है। अगर किसी को ओहदे के लिए ये चाहिए कि अब वो कल वो कह रहे थे हमें ओहदे नहीं,
انہوں نے خود اپنے عہدے وہ خود اپنے عہدوں پر بیٹھ گئے نا. جو کہتے ہیں مجھے عہدہ نہیں چاہیے وہ خود اپنے عہدے پر. آپ کو کل کی اس سے سمجھ آیا ہوگا کہ جو ہارے ہوئے لوگ ہیں نا, جو ہارے ہوئے لوگ صاحب جو ہے نا, ان کو میں نے اچھا سا آنر دیا تھا, بہت اچھا آنر دیا تھا ان کو میں نے, کیونکہ شروع سے اس نے یہاں پر شروع یہ کر دیا کہ میں اس ٹریڈرز فیڈریشن میں فرسٹ کریٹ کروں گا, جو کہ ہمارے ممبروں کو اچھا نہیں لگا. ایک بار ایسا ہوا کہ یہاں پر ہمارے 40 ممبرس اس میں ورکنگ کمیٹی میں 40 میں سے 34 ممبروں نے مجھے لکھ کے دی, میرے پاس مجھے لکھ کے دے دیا کہ اس کو آپ یہاں سے, کیونکہ اس نے ہر ایک ممبر کو یا تو تنگ کرنا شروع کر دیا یا کوئی بد کلامی کسی کے ساتھ, یا کیونکہ رئیس صاحب کا یہ تو فرسٹریشن تو یہی اور کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ میں آپ کو بتاؤں 40 ممبروں میں سے 34 ممبروں نے مجھے لکھ کے دے دیا ریٹن کہ اس کو یہاں سے نہیں, میں نے اس کو نہیں نکالا. میں نے سوچا عزت نفس ہارے کا, میں نے سسپینڈ کر دیا. اس کے بعد میرا ایک آئینی فرض تھا کہ مجھے کیسے چلانا ہے. میں نے کیونکہ 1 سال کے بعد میں نے سوچا میں اور بھی ممبر ابھی گروپ میں وہ برابر بدستور ہے. اگر ان کو لگا تھا کہ میں کہیں پہ غلط ہوں تو مجھے یہاں پر ہمارا جنرل کونسل ہے, اس میں بھی نہیں وہ آئے, ورکنگ کمیٹی ہے اس میں بھی کوئی شمولیت نہیں کی. وہ ہمیں کہہ دیتے کہ میں بتاؤں گا کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم کسی بھی طریقے سے, کیونکہ الیکٹڈ طور سے یہ اس پر نہیں آ سکتے کیونکہ لوگوں میں ان کی کوئی ہے نہیں. اب یہ چاہتے ہیں بظاہر بازو ہم ایسے ہوکار کروک کسی لیکن اس کو جماعتوں سے اس سے پہلے اس نے ایک خان فورم وہاں سے بھی اس کو نکال دیا گیا. میں کہنا نہیں چاہتا. ٹریڈرز فیڈریشن الحمدللہ آپ لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ ٹریڈرز فیڈریشن کا اچھا سے ہے مارکیٹ میں. ٹریڈرز فیڈریشن کی کام کاج بھی بہت, اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر, ٹریڈرز فیڈریشن کی کام کاج سے لوگ مطمئن ہیں, اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اسی وجہ سے ان کو ہضم نہیں ہو رہا. ٹریڈرز فیڈریشن بنی ہے, جب یہ پودا پوری طرح سے اگ جاتا ہے, پھل دینا شروع کرتا ہے, پتہ نہیں کہ سوپور میں کیا یہ مافیا بن گئے ہیں. ایک دم لوگ آتے ہیں کہ اس کو تباہ برباد کرنا. پریس کونسل جو آپ کی ہے 50 آدمیوں پر یا 100 آدمی کتنا ہے, اگر اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے, کیا اس سے لوگوں کو فائدہ ملے گا یا نقصان ملے گا؟ نقصان ملے گا. اسی طرح میں آپ سے یہی کہوں گا کہ ٹریڈرز فیڈریشن ایک مضبوط قلعہ ہے اور یہ لوگوں تک پہنچاتی ہیں, لوگوں کی آواز عوام تک پہنچاتی ہیں اور بڑی شدت کے ساتھ. جہاں کوئی لوگ نہیں جا سکتے کہ کسی آفیسر کے پاس کہ وہ ڈرتے ہیں اس کے پاس جانے. ٹریڈرز فیڈریشن کیونکہ ایک آئینی جماعت ہے تو وہ ان لوگوں کی ترجمانی کرتے. دوسری بات میں آپ سے یہی کہوں گا, یہ آج ہی پہلی دفعہ نہیں ہوا, یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ اس کو ٹریڈرز فیڈریشن کو کچھ لوگ زخم پہنچانا چاہتے ہیں. یہ اس سے پہلے بھی ہوا ہے. جس وقت یہاں ہم آپ سے یہ کہیں گے شاید اس وقت ویلفیئر یہاں بنی, ویلفیئر یہاں ایک پارٹی گروپ بنی. پھر قصبے کے غیور عوام ہی نہیں کہ قصبے کے خاص جو میں آپ سے بتاؤں گا, اس وقت حاجی عبدالرشید پنڈت صاحب ہیں, وہ سامنے آ گئے. اس وقت پریزیڈنٹ انجمن محض حاجی عبدالحق پنڈت صاحب وہ بھی سامنے آ گئے. یہ وہ تو فیڈریشن والے نہیں تھے. تو اس وقت جو سوپور کے خاص جو لوگ ہیں کریم سوپور کی, وہ سامنے آ گئے. بولا کہ ٹریڈرز فیڈریشن کو ہم برداشت نہیں کریں گے کہ یہ کمزور ہے. بار اسٹیشن آئی اس وقت, انہوں نے بھی یہ کہا کہ اس کو نہیں بنا. اور جو لوگ اس وقت اٹھے تھے الگ بنانے کے لیے, تو انہوں نے ان کو کہا کہ آپ یہ سسٹم بند کیجیے, کیونکہ ایک بات اس سے ایک غلط میسج آئے گی. کل جو دوسرا جیتے گا, کل 1.5 سال کے بعد, اس کا مطلب ہے کہ تیسرا اپنی الگ پارٹی بنائے گا. نقصان بہرحال عوام کی ہیں, دکانداروں کی ہیں. اور یہ جو ہمارے مسئلے اس وقت پڑے ہوئے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ, اس وقت ان کے ساتھ قریب ہے, چاہے ڈیوائیڈر کا مسئلہ ہو, چاہے کچھ وہ ہم نے قریب, چاہے پانی کا. میں آپ سے دوسری ایک بات اور کروں گا, ٹریڈرز فیڈریشن کس کام میں پیچھے رہتے ہیں آپ مجھے بتائیے. پانی کا مسئلہ ہو, ٹریڈرز فیڈریشن سامنے ہے. 55 کروڑ روپیہ پانی پر یہاں سوپور جو لگایا گیا ہے قصبے میں, وہ کہاں سے آیا؟ سوپور ٹریڈرز فیڈریشن نے اس پر کام کیا. سری نگر گئے, وہاں ان کے جو اتھارٹیز ہیں ان کے ساتھ کیا. روڈ وائڈنگ پر ٹریڈرز فیڈریشن گئی, جو ان کے اعلیٰ حکام ہیں R&B کے, ان تک پہنچی اور ان کو یہ پہنچایا
कि ट्रेडर्स फेडरेशन किस तरह जो इतने उन्होंने अपने जो खाके में लिखा था इतने मील्स, एक सेकंड, इतने मील्स हैं तो उन्होंने उसमें बढ़ाए और वो ट्रेडर्स फेडरेशन थी। इसी तरह तीसरी बात मैं आपको कहूँगा, ट्रेडर्स फेडरेशन कहते हैं ना कि आपने कुछ नहीं किया। डिवाइडर का मसला हो, ट्रेडर्स फेडरेशन डिविजनल कमिश्नर तक गए, हर हुकाम तक गए, उनको उन तक ये बात पहुंचे, लेकिन कुछ लोग उस वक्त भी एक तरफ हम जाते थे, दूसरी तरफ वो कहते थे। जब गुलाम नबी खान प्रेसिडेंट थे ना, तब उस टाइम भी यही हमारे मुजफ्फर शाह साहब, उन्होंने उस टाइम मैं अपोजिशन में था, उस टाइम में यही मुजफ्फर शाह साहब उन्होंने एक और फेडरेशन का क़याम अमल में लाया। जब मैं पहले ट्रेडर्स 2010 में ट्रेडर्स फेडरेशन का प्रेसिडेंट बना, तो यहाँ पर अली मोहम्मद रादू और रईस अहमद कुल्लू जनरल सेक्रेटरी उसी फेडरेशन का था। ये नहीं, उन्होंने यही फेडरेशन बने। अब उसके बाद सिविल सोसाइटी बन गई, हमें कोई एतराज़ नहीं था। इकोनॉमिक अलायंस बन गई, इसमें भी कोई फेडरेशन के नाम पर ट्रेडर्स को गुमराह करना, मैं ताजिर बरादरी से यही गुजारिश करूँगा कि वो इन चीज़ों पर कान न धरे और हमारा काम इंशाल्लाह बदस्तूर यूनिट करने की, क्योंकि मैंने रईस साहब को सबसे पहले मैंने वाइस प्रेसिडेंट लाया था। उसके बाद हमारे साहब जाफर साहब है, ये भी कंटेस्टिंग कैंडिडेट थे, इनको भी मैंने यहाँ पर इसमें ऐड किया, लेकिन इनको रास नहीं आ रहा। ये चाहता है कि मुझे अपनी उंगलियों पर नचा दे, लेकिन मैं नाचने वालों में ट्रेडर्स मजबूत है और मुझे अपनी ताजिर बरादरी पर पूरा एतमाद है और इस चीज़ का पूरा मुझे इस चीज़ पर ईमान है कि मेरी ताजिर बरादरी इंशाल्लाह शिकस्त कर्ज़ अनाशिर को जो अपने ओहदों के पीछे पड़े हुए हैं, जो सिर्फ ओहदे अपने चाहते, जनरल सेक्रेटरी का ओहदा उनको चाहिए, क्या चाहिए और उनको, और किस चीज पे मुझे बता, और किस चीज पे लड़ाई, सिर्फ इस चीज पे लड़ाई कि मुझे जनरल सेक्रेटरी बना दो, और किसी चीज पे हमारी काम हो जाता है। ये नहीं चाहते कि हम किसी बैंडर के, मैंने कोशिश की थी, कोई मेरे पास नहीं आएगा, मैं इसको खींच के नहीं ला, मैंने कोशिश की थी, लेकिन अब इनको रास नहीं हो रहा। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि कौन ऐसा प्रेसिडेंट होगा या कौन ऐसा इंसान होगा जो ये चाहेगा कि उसका एक बाजू उसे कटा रहे। मैं नहीं चाहता, बिल्कुल भी नहीं। इसके लिए यहाँ पर हमारा फोरम है ना, वर्किंग कमेटी है, जनरल काउंसिल है, वो जो 5 हमारे मेंबर नाराज है, वो आए नहीं पिछले 3 में, वो 1 साल से यहाँ पर। फेडरेशन का साहब ने आपको बताया कि इसका एक अपना आइन है, और इलेक्शन के जीतने के वक्त अशरफ साहब ने कहा कि हमें कुछ आइन में खामियां हैं, हमें इसमें एक कमेटी बनाई। क्योंकि अशरफ साहब ने जब सदारत पकड़ी तो इन्होंने एक आइन साज कमेटी बनाई, जिसका मैं भी एक मेंबर था, 5-6 मेंबर उसमें रहे। हमने 5-6 नशस्तें की, हमने आइन को पढ़ा, हमने देखा कहाँ पर क्या कमी लग रही है। तो हमने 5-6 नशस्तों में अपनी गुजारिशात लिखी कि क्या हम करना चाहते हैं। तो हमने इसको एक किताब की सूरत में अपने जनरल सेक्रेटरी को भेज दिया, उन्होंने फिर इसमें जनरल काउंसिल के पास वर्किंग कमेटी में डाल दिया। वर्किंग कमेटी ने ये बड़ी मेहनत समाजत करके और बहुत तहकीक के बाद ये पास किया। उसके बाद जनरल काउंसिल में भी गया, क्योंकि वो अल्टीमेट है, जब तक वो इसको स्टार्ट नहीं करेंगे तो नहीं काम। तो हमने वो जनरल काउंसिल में अक्सरियत मेंबरों की थी, वहां पर भी ये पास हुआ। अब अगर किसी को कुछ अपने मतलब ख्यालात पूरे नहीं हुए तो 5 आदमी 10 आदमी जो कि हमारे ही दाएं बाएं आजू थे, तो उन्होंने अलग कल कोई मीटिंग बनाई। लेकिन अल्लाह का करम है, तालीम का तो एक असर है, क्योंकि कल वहाँ पर निडर फील्ड के जनाब एजाज साहब थे, मसूदी साहब थे, मैं बहुत खुश हुआ, मैंने भी वो क्लिप देखी। उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि बहरहाल मैं मानता हूँ वो जो प्रेसिडेंट अशरफ साहब हैं वो इलेक्टेड प्रेसिडेंट, उन्होंने तस्लीम किया वो इलेक्टेड प्रेसिडेंट। मैं ये कभी नहीं मानता हूँ कि हाँ कुछ इख्तलाफ होते हैं, वो आइन के दायरे में है, हमें सोपोर में सर पटाव नहीं करना। अगर उनको कुछ लग रहा है कहीं पर बात है, हमारे दरवाजे खुले हैं, वो आ सकते हैं, वो हमारे भाई हैं, कोई फर्क नहीं है। हम मिल बैठ कर वहां देखेंगे, कहीं फर्क है तो हम उस तजाद को दूर, मगर जाहिरन हमारे पास कोई फर्क, यहाँ पर कोई घर का कोई नहीं काम कर, ये सोपोर के ताजरों के मसले का, बिजली का मसला हो, का पानी का मसला हो, का कोई भी मसला हो, लेकिन हम उनसे यही गुजारिश करें, बेहतर है कि आप इस फेडरेशन के बुनियादी मेंबर हो, कहीं आपको लग रहा है हमारे दरवाजे खुले हैं, आप हमारे साथ से, हम बातचीत करते हैं, कोई परवाह नहीं। कि जब इलेक्शन हुआ था मैं भी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट था और रईस अहमद कुल्लू भी थे, तो उसके बाद हमने अशरफ साहब को एतमाद दे करके उसकी वर्किंग बॉडी में पार्टिसिपेट किया और हमने बाज़ाब्ता तौर पर अनाउंस किया था कि हम
अशरफ साहब के साथ शाना बशाना खड़ा रहेंगे। और जब यहाँ पे मीटिंगें शुरू हुई तो इस दरमियान ने बार बार यहाँ पे माहौल बिगाड़ा, माहौल को ख़राब किया और मेरे प्रेसिडेंट साहब के साथ बदतमीजी की। और फिर प्रेसिडेंट साहब ने मेंबरों की गुजारिश पर उन्हें कुछ मेंबरान ने उस वक्त बाज़ाब्ते तौर पर एक रेजोल्यूशन पास की जिसमें उन्होंने प्रेसिडेंट साहब को कहा कि इसको एक्सपेल कर दिया जाए। बहरहाल सिलसिला चलता रहा। हमने भी बाद में उनको समझाने की कोशिश की कि इस तरह से नहीं चलता है, आपको अगर हमारे साथ यहाँ पे काम करना है बहुत अदब और एहतराम के साथ बैठना है। बहरहाल जिसका नेचर ऐसा ही हो वो तो ऐसे ही काम करता रहेगा। बहरहाल जहाँ तक एक बात मैं आपको ज़ानिशी कराना चाहता हूँ कि उसने कल अपने उस स्पीच में एक बात कही कि ट्रेडर्स फेडरेशन ने 4 दिन तक दफ्तर बंद रखा। तो मैं आपको यकीन के साथ ये बात कहना चाहूँगा कि उस वक्त मुझे भी एक कॉल उन्होंने की थी और उन्हें कहा था तकरीबन 200-300 के करीब ताजिर जो आज ट्रेडर्स फेडरेशन के दफ्तर में जाकर के वहाँ से जितना भी हिसाब किताब है वो जब्त कर लेंगे। तो ऐसे में यहाँ पे आके 3 बंदे उसके साथ में थे और यहाँ पे चूंकि हम दिन में अपना काम करते हैं, जब जरूरत पड़े तो हम 4 बजे के बाद यहाँ पे दफ्तर में आते हैं। तो ऐसे में यहाँ पे उस वक्त तो हमें उस दिन नहीं आना था। यहाँ पे हमेशा रोजमर्रा की तरह यहाँ पे पियान होता है। उसने बंद किया था और बंद करने के साथ ही वो जाहिर हुआ था यहाँ पे और कह रहा था उसे कि दफ्तर खोलो। उसने मना किया था क्योंकि उसने कहा था मैं तभी खोल सकता हूँ जब मुझे प्रेसिडेंट या जनरल सेक्रेटरी डायरेक्शन दे। तो उसके बरक्स फिर वहाँ पे थोड़ा बहुत उसने ये किया था, माहौल खराब। मैं इत्तेफाक से यहाँ से गुजर रहा था और मैंने भी उसको फिर थोड़ा समझाया कि आप यहाँ से चले जाओ। तो या फिर प्रेसिडेंट साहब ने फिर बोला था कि हम एक्शन लेंगे तो हमने फिर उनको मना किया था। बहरहाल ऐसी मीटिंगें तो होती रहेंगी, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम ताजिर की बहबूदी के लिए काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताजिर हमसे मुतफ़िक और मुतमईन है। आइन के मतलब जो ये लोग कह रहे हैं कि आइन की वायलेशन ये कर रहे हैं। आइन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हमने छुपा के रखा है। आइन एक किताबी सूरत में ये आइन ये कोई दिखी छुपी बात नहीं है कि हमने आइन को छुपा के रखा है। आइन खुली एक किताब है और ये वाज़िह इसमें लिखा है कि कैसे क्या करना चाहिए। इनकी एक शिकायत ये है कि प्रेसिडेंट साहब ने जो हमारी जनरल कौंसिल है उसको तहलील किया, ये गैर इज नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। मुझे ये बताइए, ये आइन है आपके पास, ये है, कोई मुझे दिखाए कि इसमें ये कहाँ लिखा है कि ये प्रेसिडेंट के इख्तियार में नहीं है कि ये कोई बात तहलील कर सकता है। बिकॉज ही इज़ इलेक्टेड। इसको ये देखना है कि जब इसकी जनरल कौंसिल ठीक तरह से काम कर रही होगी या इसकी वर्किंग कमेटी ठीक तरह से काम कर रही होगी तो इट इज़ इन हिज दिस द मैंडेट ऑफ द प्रेसिडेंट कि वो ये देखे कि मेरा काम ठीक तरह से हो रहा है। ये इस आइन में कहीं नहीं ये लिखा है कि ये क्या इसके ये कोई तहलील नहीं कर सकता है। इसके बरक्स इसमें कई जगह ये लिखा है कि उसके कैसे ये किसी भी मेंबर को, किसी भी अहदेदार को बायदे कहा ये अलहदा कर सकता है। लेकिन जो इसने तहलील ये किया हमारी जो जनरल कौंसिल है, इसमें कहीं नहीं लिखा। ये आवाम को बिल्कुल धोखा दे रहे हैं, आवाम को गुमराह कर रहे हैं। आवाम के पास ये हमारा आइन है, कोई भी आ सकता है, कोई भी आप भी देख सकते हैं, आप देखें और आवाम आए। हमारे मेंबर्स जो हैं ये लोग मिसलीड कर रहे हैं उनको कि प्रेसिडेंट ने गैर तरीके से ये तहलील किया है। मैं वसूख से कह रहा हूँ कि कहीं भी नहीं लिखा है कि ये प्रेसिडेंट के इसमें अख्तियारात में नहीं है कि वो ये तहलील नहीं कर सकता है। he has full jurisdiction, he has full powers, he can किसी भी वक्त वो किसी भी विदाउट कंसेंट ऑफ द वर्किंग कमेटी वो तहलील कर सकता है। ये लोग बिल्कुल आवाम को धोखा दे रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं। मेरी गुजारिश है आवाम से, उन मेंबरान से जो ये चाहते हैं कि वो देखें हमारे पास आइन है, लेट देम कम टू आवर ऑफिस, वो देखें कि ये कैसे लोगों को गुमराह कर रहे हैं।